जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम संख्याओं का प्रकार होता है। जैसा कि आप लोगों को के लिए जितनी भी संख्याएं उपयोगी हैं, उन संख्याओं को आज हमने इस वीडियो में लिया है कि हम इन संख्याओं को बताएंगे ताकि आप इन संख्याओं को जान सकें, समझ सकें, इनके बारे में जान सकें। तो सबसे पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसमें हम किसी वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग करते हैं, वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे यह संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी? आप किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं? एक से गिनना प्रारंभ करते हैं। इसलिए यह संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी? एक से प्रारंभ होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। मतलब संख्याओं का कोई और छोर नहीं है, इसलिए अनंत तक जाती है। अब इसी क्रम में हम अब लेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? कि जिस संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल हो और उसमें हम जीरो को शामिल कर दें, और इन दोनों को मिलाकर जीरो और प्राकृतिक संख्या को जो मिलकर जो संख्या बनती है, वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसमें पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये संख्या जाएगी आपकी अनंत तक। अब पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें सभी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती हैं। वो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें जैसे ये 0 है, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये अनंत तक जाती है। और इसी प्रकार से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये भी अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं आप समझ गए होंगे कि ये संख्याएं क्या कहलाती हैं। अब इनमें भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आप कहेंगे 1 से प्रारंभ होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? कहेंगे 1 है। पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बता देंगे कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। और पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो बता देंगे कि 0 सबसे पहले वाली पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 शामिल होता है, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 3 संख्याएं अच्छी भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे अगली संख्या, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या है जिसमें 2 से जो भी संख्या विभाजित होती है वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार से ये संख्याएं सब अनंत तक होंगी। अब सम संख्याएं जान गए हैं। अब विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। मतलब 2 से जो संख्या विभाजित नहीं होती है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13 और ये भी अनंत तक होगी। तो सम संख्या में वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है। विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 2 का भाग पूर्णता नहीं जाता है। इसमें 2 का भाग पूर्णता चला जाएगा और इसमें 2 का भाग पूर्णता नहीं जाएगा। अब है भाज्य संख्या। देखिए, इन संख्याओं के बाद अब हम लेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं तथा किसी अन्य संख्या के द्वारा काटी गई हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है। 4 क्या है? ये संख्या भाज्य संख्या कहलाती है क्योंकि इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 6 है, इसमें 1 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 3 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा।
तो ये सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग चला जाए, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी आपकी? 4 से। 4, 6, 8, 9, 12, 14 और 15। इसी प्रकार से ये भाज्य संख्या, मतलब जो स्वयं से भी भाग जाता है, एक से भी जाता है, और किसी अन्य संख्याओं से भी इसमें भाग चला जाता है। अब इसके बाद हम लेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें स्वयं और एक का भाग जाता है, मतलब एक से और स्वयं से जो संख्याएं काटी जाती हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं तो जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है और 5 है। ये स्वयं से। अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होगी आपकी? अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होगी। जैसे 7 है और 8 नहीं है, 9 नहीं है, फिर 11 है, फिर 13 है। इसमें भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 2 में भी किसी का, 1 का और स्वयं 2 से कटेगा, 1 से 3 से कटेगी, 5 1 से 5 से कटेगी, ऐसी 7, ऐसी 13, इसी प्रकार से 17 है आपकी, 19। तो ये संख्याएं सभी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आप भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब हम अगली संख्या लेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? Q का मान 0 नहीं हो सकता। यदि Q का मान 0 होगा तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी है? जैसे 5/4 है, 3/2 है, 6/8 है, 1/5 है। इस प्रकार की संख्याएं सभी क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसी को अपन क्या कहते हैं? भिन्न संख्या भी कहते हैं। और भिन्न का टॉपिक अलग लेंगे तो उसमें समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न और भिन्नों के कई प्रकार के रूपों को हम आपको उस टॉपिक में क्लियर करेंगे। अभी केवल आप यही समझ लीजिए कि जो भिन्न के रूप में अंश बटे हर के रूप में रहती है वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें Q का जो हर का मान है वो 0 के बराबर नहीं होता, मतलब 0 कभी नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए करनी 3, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो आप लोग नंबर सिस्टम में जो मुख्य कुछ संख्याएं थी, आज मैंने आपको समझाने के लिए यह टॉपिक लिया था कि आप इसे भलीभांति अच्छे प्रकार से समझ जाएं, ताकि आपको गणित की कुछ बेसिक संख्याओं को जानने में आसानी हो सके। तो अब हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।